जी शहरियार साहब, तो आपकी कैंपेन जोरों शोरों पे है, क्या सूरत हाल है ऑन द ग्राउंड? जी हमारी कैंपेन जोर शोर से जारी है। लगता है वो बैनर्स शैनर्स आपने ही लगवाए हुए थे, वो जो देख रही जी थी मुझे मैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल नहीं कि कब आपने ये सर्वे कंडक्ट नहीं करवाया। नहीं, बैनर्स लगे हुए आपने ही लगवाए होंगे ना, हाँ, वो बिल्कुल, हम कह रहे हैं, ये तो ओके नहीं जी। आप ही तो मैं बताता चलूं कि इससे भी ज्यादा, सर्वे तो एक छोटा सा सैंपल है, इससे भी ज्यादा ओवरवेलमिंग हमें रिस्पांस मिल रही है जी। और अवाम तंग आ चुके हैं और हमने जो असल जान छुड़ानी है वो छुड़ानी है सियासी फिरौनों से। और हमारे मद्देमुकाबिल भी वही लोग हैं जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अवाम के साथ अच्छी तरह से मिलना तो दरकनार उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते। वो मुझे अब ज्यादा तनकीद तो मैं नहीं करना जी चाहता। हाँ, बेहतर है क्या लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे कैंपेनिंग के बारे में, आप पीएमएलएन आपने छोड़ी थी किस साल में? जी दैट वाज इन 2016 2016 जी में 2016 बिफोर द इलेक्शन, जब इमरान खान साहब जी की जी हुकूमत आई। मच बिफोर दैट जी तो ये बताइए कि आप अपनी कैंपेन का क्या आपका तरीकाकार है? ऑन अ डेली बेसिस आप निकल रहे हैं बाहर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मसला तो नहीं? जी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि 2018 में भी मुझे टिकट मिला था और मैंने खान साहब की रिक्वेस्ट पर उसको टिकट को मैंने वापस कर दिया अच्छा। था। जी हाँ, और मैं जिले का सदर रह चुका हूँ अच्छा। 3 साल। अच्छा। रावलपिंडी जिले का जी। ठीक ठीक। तो आपका सवाल? नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपकी जो कैंपेन है वो आप चला रहे हैं, किस तरह, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि कहीं कहीं पीटीआई को जो मुश्किल है, आपको तो नहीं मुश्किल कोई? जी दिक्कत तो देखें, मेरे इस वक्त 2 एमपीएस मौजूद नहीं है मेरे साथ। वो इस वक्त इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे। क्यों? इस वक्त उनके ऊपर एफआईआर्स हैं और 14 एफआईआर्स हैं और इस वक्त वो हल्के में मौजूद नहीं है। उनके रिश्तेदार या उनके जो सपोर्टर्स हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, वो उनकी कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन वो दे आर स्टैंडिंग फॉर योर। जी दे आर स्टैंडिंग राइट देयर। और वो उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद ये जो आप ओवरवेलमिंग आप देख रहे हैं रिस्पांस, ये अवाम की असल, ये देखें, अवाम की जो ताकत है उसको आप रोक नहीं सकते। आप रोक सकते हैं 19-20 का रोक सकते हैं, लेकिन प्री पोल रिगिंग और किसको कहेंगे? ये सब कुछ जो नहीं, कर रही है, आप स्पेसिफिक बताएं ना, आप तो एक जनरल बात। क्या आपको मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपसे, आप उस वीडियो में देख लीजिए कि हमारे एमपी के कैंडिडेट के ऑफिस जो है उसको किस तरह से तोड़फोड़ की गई है उसके अंदर, और कुर्सियां फेंकी गई हैं। और आप जी, ये आज का वाकया है जी। क्यों? ये तो कौन, किसने किया के? जी पुलिस की वैन थी और पुलिस गर्दी हुई है वहां पर उनके ऑफिस में। और पुलिस यूनिफॉर्म में थी? जी यूनिफॉर्म में थी। आपको मैंने वीडियो पे जी हाँ, जो आप शेयर करवा दीजिए और देख लेते हैं। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ जो कारकुन हैं उनके ऊपर भी एफआईआर्स दर्ज हैं। कुछ तो पुरानी एफआईआर्स हैं और कुछ के ऊपर नई एफआईआर्स भी लॉन्च की गई हैं। तो इस आपके जो 2 कैंडिडेट्स हैं, आपने कहा 14 एफआईआर, तो वो हैं कहाँ? वो छुपे हुए हैं? जी इस वक्त अवेलेबल नहीं है वो। नहीं, मेरा मतलब वही ना, छुपे हुए हैं। अच्छा ठीक है। तो ये हो सकता है कि वो छुपे में वो कैंडिडेट पेपर्स कोई और दाखिल करवाए और फिर वो इलेक्शन लड़े? जी ये सब कुछ कानूनी तौर पे हुआ है और उनके अप्रूव हुए हैं और इसमें अच्छा, कोई इशू नहीं है। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं 5 साल एमपीए रहा हूं। मेरे वालिद साहब नाजिम रहे हैं रावलपिंडी से, और वो जो सैंपलिंग आपने उस एरिया की नहीं की इस सर्वे के अंदर, अगर आप जाहिर है थोड़ा टाइम ढोक रत्ते का और जितनी ढोक है हमारी, ढोकस्सू, मटकाल, इनमें अगर आप जाते, हजारा कॉलोनी, फौजी कॉलोनी, बंगिश कॉलोनी, जो पसमानदा इलाके हैं जी, तो वहां आपकी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, वहां पर आप देखते हैं कि हमने जो काम किए हैं और आवाम के साथ जो हमारा राब्ता रहा है वो बिल्कुल आपके सामने आ जाता है जी। ठीक। तो एज सच आप कह रहे हैं कि जो आपकी अपनी कैंपेन है आप चला रहे हैं और आपको जाती तौर पे कोई दिक्कत नहीं? हमें देखिए, हमें बहुत से मुख्तलिफ मसाइल का हम शिकार हैं। हमें इजाज़त नहीं मिलती जलसे करने की। हमें पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि जी आप पहले परमिशन लें, और उसके अंदर भी फिर जाहिर है हीले बहाने किए जाते हैं। तो क्या मतलब कोई एग्जांपल दे ताकि नाज़रीन सुने? एक तो जनरल बात है, आप बताएं कि जी इस तारीख को हमने गए थे लिख के इजाजत दें और नहीं मिली, बताएं, कोई एग्जांपल दें। जी मैं अब आपको, मेरे पास अभी सामने नहीं, तो नहीं बट याद तो होगा। लेकिन हमारे कारकुन इजाजत लेने के लिए जाते हैं और उनको फिर डिले किया जाता है उनके साथ, और उनको मुख्तलिफ तरीकों से फिर पैगाम भिजवाए जाते हैं। इसी तरह क्या पैगाम भिजवाए? पैगाम भिजवाए जाते हैं कि आप ये जलसा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे कारकुन बहुत चार्ज हैं जी। वो अभी हमने फौजी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा एक जलसा किया है, जो कि हम मीटिंग थी और वो जलसे में कन्वर्ट होगी। इसी तरह हमने, तो आपने क्या कहां डाला है? कहीं वो सोशल मीडिया वगैरह पे? जी हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया में मौजूद है। मेरा जो पेज है उसके ऊपर शहरियार रियाज ऑफिशियल के नाम से। और मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान के लिए लोग इस वक्त दीवाने, और अगर हमें ये मुख्तलिफ तरीकों से जो रोका जा रहा है, अगर ये ना हो और हमारे एमपीएस को इजाजत दे दी जाए इलेक्शंस तक आने की फील्ड के अंदर,
तो मैं समझता हूं कि शायद ये बिल्कुल मुकाबला तो अभी भी नहीं है, लेकिन उस सूरत में तो फिर शायद 80-20 का या 90-10 का मुकाबला होगा जी फिर इनके साथ। वो कह रहे हैं हनीफ अब्बासी साहब का वोट है, वो नवाज शरीफ साहब का कह रहे हैं कि जी काम वाम कराएं, भी आप सुन रहे थे? जी मैं देख रहा था, लेकिन अगेन सैम्पलिंग, और मैं समझता हूं कि अवाम के पास एक ताकत है और इस मरतबा अवाम साबित करेगी कि ये नजरिए का वोट है। ये जो वोट है, मुझे पता है मेरे मुखालफीन जो हैं इस वक्त आपको तरक्याती काम का एक लालच दे रहे हैं कि जी हम तरक्याती काम करवा देंगे, लेकिन ये हमें पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करनी है। आप ये याद रखें कि ये कोई लोकल गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज का इलेक्शन नहीं है, और इसमें नजरिया है, इसमें पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट होगी, इसमें फासले कुर्बतें में तब्दील होंगे, तो फिर उसके बाद इसमें हम आगे जा सकेंगे। वो फासले कुर्बतों में तब्दील क्या होंगे? वो तो लड़ाई झगड़ा तो जारी है, मतलब इतना इंटेंस है। काश ये बात आप जो कह रहे होते वो होती, लेकिन बदकिस्मती से जो लड़ाई झगड़े का सिलसिला हुआ कि इससे बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, अब उसमें नहीं जाना चाहती। आप लोगों पर एक मुश्किल वक्त है, लेकिन शुरुआत अनफॉर्चुनेट रही है पिछले दौर में, आप बेहतर जानते हैं मुझसे।